दोस्तों, यह कहानी है एक संत और एक चुड़ैल की। ये कहानी एक रहस्यमय जंगल की यात्रा पर आधारित है, जहाँ संत वशिष्ठ का सामना एक चुड़ैल से होता है। यह चुड़ैल, जो कभी अन्याय का शिकार बनी थी, बदले की आग में जल रही थी। संत अपने धैर्य और ज्ञान से उसे क्षमा और दया का महत्व सिखाते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर आत्मा में अच्छाई छिपी होती है। इसे धैर्य और समझदारी से उजागर किया जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गहरे जंगल के बीचों बीच एक साधारण सा आश्रम था। इस आश्रम में एक संत रहते थे। उनका नाम था महर्षि वशिष्ठ। संत की महिमा दूर दूर तक फैली थी। कहा जाता था कि वह जिस भी स्थान पर जाते, वहाँ शांति और समृद्धि फैल जाती। लेकिन वह जंगल अजीब था। दिन में तो शांत और सुहाना, लेकिन रात होते ही डरावना और रहस्यमय। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक चुड़ैल का वास है। वह चुड़ैल रात में प्रकट होती और राहगीरों को अपने जाल में फंसाती। एक दिन संत वशिष्ठ ने तय किया कि वह उस जंगल में रहकर ध्यान करेंगे। गांव वालों ने उन्हें रोका और कहा, महर्षि, यह जंगल सुरक्षित नहीं है। चुड़ैल आपको नुकसान पहुंचा सकती है। संत मुस्कुराए और बोले, भय से भागने वाला व्यक्ति कभी सच्ची शांति नहीं पा सकता। संत ने जंगल में प्रवेश किया। वह हर पेड़, हर पत्ती से बात करते जैसे वह जीवित हों। रात हुई, चांदनी छिटकी, लेकिन जंगल के भीतर सन्नाटा पसरा था। और तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। तब संत ने अपनी आंखें खोली। सामने एक परछाई थी। संत ने शांत स्वर में पूछा, कौन हो तुम? परछाई ने धीरे धीरे आकार लिया। यह एक स्त्री थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और स्त्री ने कहा, मैं हूँ इस जंगल की रानी। लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं। संत ने शांत स्वर में पूछा, तुमने मुझे डराने की कोशिश क्यों नहीं की? चुड़ैल हंसी और बोली, तुम डरते नहीं संत। तुम्हारी ऊर्जा बाकी इंसानों से अलग है। फिर तुमने यहाँ क्यों आना चुना? तुम्हारे अंदर अजीब सी शांति है। मैं उसे समझना चाहती हूँ। अगले कुछ दिनों तक चुड़ैल हर रात संत से मिलने आती। उनकी बातचीत लंबी होती। संत ने जाना कि चुड़ैल वास्तव में एक आत्मा थी। कभी वह एक साधारण लड़की थी, लेकिन अन्याय ने उसे बदले की आग में बदल दिया। चुड़ैल ने कहा, मैं निर्दोष थी, लेकिन समाज ने मुझे चुड़ैल बना दिया। बदला तुम्हें चैन नहीं देगा। तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए। चुड़ैल ने संत को देखा और बोली, लेकिन मैं कैसे शांति पाऊँ? आप मुझे कुछ उपाय बताएं। सत्य की राह पर चलो और अपने अंदर की कड़वाहट को क्षमा में बदल दो। एक रात संत ने चुड़ैल से कहा, मेरी बात सुनो, तुम्हारी शांति की परीक्षा कल होगी। कल मेरी कैसी परीक्षा होगी? कल एक समूह राहगीरों का यहाँ से गुजरेगा। उनके साथ दयालुता से पेश आओ। चुड़ैल हिचकिचाई और बोली, लेकिन वे लोग मुझसे डरेंगे तो? यही तो परीक्षा है, और इसी परीक्षा को तुम्हें सफल होना होगा। अगले दिन राहगीरों का समूह जंगल से गुजरा। चुड़ैल ने पहली बार किसी को डराने के बजाय उन्हें रास्ता दिखाया। सभी लोग हैरान थे। उन्होंने आपस में बातचीत करके बोल रहे थे, देखो, ये चुड़ैल हमें बचा रही है। राहगीरों के जाने के बाद चुड़ैल संत के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बोली, संत, मुझे समझ आ गया। डर और बदला मेरी शक्ति नहीं थे, मेरी शक्ति दया है। संत आशीर्वाद देते हुए बोले, देखना, अब तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। चुड़ैल मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद संत। आपने मुझे मेरा सच्चा रूप दिखाया, नहीं तो मैं ऐसे ही भटकती रहती। एक प्रकाश चमका और चुड़ैल अदृश्य हो गई। गांव लौटकर संत ने लोगों को यह कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, हर आत्मा में अच्छाई होती है। हमें उसे पहचानने का धैर्य रखना चाहिए। गांव वाले जंगल में जाने से अब नहीं डरते थे। अब वह जंगल शांति का प्रतीक बन चुका था और संत की यह कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। दोस्तों, क्या सचमुच किसी को केवल उसकी बाहरी पहचान से जज करना सही है? शायद नहीं, क्योंकि हर किसी के भीतर बदलाव की संभावना होती है। दोस्तों, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।